जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, भाग 2। जन्म मृत्यु मात्र स्थूल जगत की घटनाएं। इस पुस्तक में आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आध्यात्मिक उपलब्धियों की श्रृंखला कहें तो आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन को तत्वदर्शी ऋषियों, योगी और संतों का इतिहास कहना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत की प्रसिद्ध घटना है कि मंडन ऋषि के जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी विद्योत्मा ने मोर्चा संभाला। उसने शंकराचार्य से काम विद्या पर ऐसे जटिल प्रश्न पूछे जो उन जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी की कल्पना से भी परे थे, किंतु वे योगी थे। उन्हें मंडन मिश्र जैसे महान पंडित की सेवाओं की अपेक्षा थी, सो उन्होंने महिष्मती नरेश के मृतक शरीर में परकाया प्रवेश किया और काम विद्या का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा प्रणीत काम सूत्र इस विद्या का अनुपम ग्रंथ माना जाता है। इतिहास में इस घटना की तरह ही पाटलिपुत्र के सम्राट महापद्यानंद और चाणक्य भी प्रख्यात हैं, पर वे केवल शासकीय दृष्टि से। बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि महापद्यानंद का शरीर एक था, पर उस शरीर से यात्राएं दो आत्माओं ने की थीं। एक स्वयं महापद्यानंद ने तो दूसरे तत्कालीन विद्वान आचार्य उपवर्ष के प्रसिद्ध योगी शिष्य इंद्रदत्त ने। महर्षि उपवर्ष और उनके अग्रज महर्षि वर्ष का पाटलिपुत्र में ही विशाल तपोवन और गुरुकुल का आश्रम था, जिसमें देश विदेश से आए स्नातक साहित्य, भेषज, व्याकरण और योग विद्या सीखा करते थे। उपवर्ष के शिष्यों में 3 शिष्य ऐसे थे जिन्हें त्रिवेणी संगम कहा जाता था। प्रथम वररुचि या कायायन, जो पीछे सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री बने। इन्होंने पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की टीका की थी। दूसरे थे वयाणी। इन्होंने एक विशाल व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसमें 1.25 लाख श्लोक थे। यह ग्रंथ अंग्रेजों के समय जर्मनी में उठा ले गए थे और आज तक फिर उसका पता ही नहीं चल पाया। केवल मात्र कुछ श्लोक ही यत्र तत्र मिलते हैं। तीसरे देवदारू थे, जिनकी योग विद्या में इतनी गहन अभिरुचि थी कि उस युग में उनके समान कोई अन्य योगी न रह गया था। उपवर्ष ने उन्हें परकाया प्रवेश तक की गूढ़ विद्या सिखलाई थी। तीनों शिष्यों में प्रगाढ़ मित्रता थी। आश्रम से विदा होते समय तीनों साथ ही महर्षि उपवर्ष के पास गए और उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। आचार्य प्रवर ने समझाया, वत्स, आचार्यों की विद्या योग्य शिष्य पाकर स्वतः सार्थक हो जाती है। तुमने अपने अपने विषयों में दक्षता प्रवीणता पाकर मेरा यश बढ़ाया है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो भी मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि तुम्हें जो ज्ञान प्रकाश और मार्गदर्शन यहाँ मिला उसका तुम सारे देश में प्रचार प्रसार करना। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए तथा इसी तरह ये आपको आगे कंटिन्यू करी जाएगी, जिससे आप इसका आगे का पार्ट सुन सकें। अब आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।